चूक गया और मैंने दरवाजा खोला। I'm the problem. I need to get out of here. You know that I'm a minor? लड़के? So insensitive. ये भक्ति थू. Are you out of your mind? How is that helping me? मैं तुझे एक बात बताऊं. Hello, welcome back. It's me. I'm the problem. आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको तुमसे ज्यादा फर्क पड़ जाता है अगर अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब तुम अपनी दोस्त को कुछ बताते हो कि मेरे साथ हो गया, तुम दोनों साथ में बैठ के सैड होते हो, नहीं। बट देयर आर पीपल, माय फ्रेंड, जिनके तो बिल्कुल पैरों तले जमीन ही सरक जाती है कि क्या क्या हो गया तेरे साथ, मैं तो अब जीवित ही नहीं रह सकता, क्या हो गया तेरे साथ, क्या हो गया। देयर इज दिस गाय who is very close to me. मतलब मैं इनको सब बताती हूँ मेरी लाइफ में जो भी होता है. He's like my brother from another mother. I call him भैया. सब क्यों बता रही थी इनको. Let's call him Barbie. Then there is this S person. ठीक है, इसको हम S नाम दे देते हैं. And he's an asshole. इन दोनों लोगों का बस नाम याद रखना, ठीक है. इन दोनों लोगों का बस नाम याद रखना. 1 or 2 years back मुझे ना एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मेरे फोन पे अब्रप्ट DMs और मैसेजेस आने लगते हैं saying कि we know where you are, we know exactly where you are. तो मुझे लगता है कि भाई ये सब फालतू की चीजें हैं. It is somebody just pulling a prank on me. तो I am very chill about it. I am not giving it any attention. तो एक मैसेज आते हैं कि हाँ हमें मालूम है कि तू कहाँ है, हमें मालूम है कि तू क्या कर रही है, हमें मालूम है कि तू कहाँ रहती है, ये सब. And I'm like okay, anytime, stop by. एक दिन क्या होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ हैंग आउट करने एक मॉल में, और वहां पे ऑल ऑफ अ सडन आई गेट अ टेक्स्ट, एंड दैट टेक्स्ट इज लाइक अ पिक्चर ऑफ माइन कि टोल्ड यू. और मुझे तब लग रहा है कि ओह आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर, एंड देन आई स्टार्ट बिलीविंग इट. और मुझे फिर और लग रहा है कि भाई ऑल दिस वाइल दिस मोफर न्यू कि मैं कहाँ पे हूँ, और मुझे लग रहा था कि आजा आजा. देन आई टेल माय फ्रेंड्स अबाउट इट. मेरे दोस्त कह रहे कि यार तू चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ. अच्छा अच्छा टिड्डी, तू तू बचाएगी मुझे. मेरा स्टॉकर तुझे लात मारेगा. देयर लाइक कि नहीं यार तू चिल कर, हम है ना तेरे साथ, डोंट वरी. सो आई डू व्हाट अ राइट माइंडेड पर्सन शुड डू. आई डोंट वरी. फिर मेरे पास और फोटोज आने लगती हैं, मेरी ही फोटोज, मुझे मेरा ही पिक चेक भेज रहा है. देन आई एम अ लिटिल स्कैर्ड. आई टेल ऑल माय फ्रेंड्स कि यार देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं तो आज से अकेले घर के बाहर नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है. फिर क्या होता है ना, फिर दिस पर्सन स्टार्ट्स टेक्सटिंग मी माय प्लान्स. ठीक है, मान लो कि मेरी जी दोस्त का बर्थडे है अगर नेक्स्ट वीकेंड, तो मुझे थर्सडे फ्राइडे को मैसेज आ जा रहा है कि व्हाट आर यू बाइंग फॉर हर, you are going to meet her in XYZ cafe, right? I'll be there. And that's when I'm like कि भाई this is getting serious. और at this point अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई what if it is one of my friends, one of us is the killer. तो I completely stop telling my friends about my plans. मैं बिल्कुल कुछ भी बताना उनको बिल्कुल बंद कर देती हूँ. Nobody knows what's going on in my life, and that is very sad क्योंकि I like to talk, I like to know people, I like to talk to people, I like to make friends, I like to be around all over the place. But I can't do that, and I have to isolate myself because I don't know कि what if इन लोगों में से कोई बता रहा है मेरे बारे में. फिर I just isolate myself, disappear. लोगों को लग रहा है मैं तैयारी करने लगी हूँ पेपर की, but well वो तो कभी नहीं करी. उस टाइम पे आई यूज्ड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटर्न, टू वर्क देयर एज अ कंटेंट राइटर. ठीक है, अब एक दिन मैं जाती हूँ बिकॉज देयर इज दिस अथॉरिटी पर्सन एस, ओके, जिनको हमें ऐसे रिपोर्ट, मुझे जिनको एटलीस्ट रिपोर्ट करना पड़ता है कि देखो मैंने ये प्रोग्रेस कर लिया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद दिस क्लाइंट एंड दिस एंड दैट. एंड आई गो एंड ही इज लाइक या कम डाउन एंड सिट प्लीज, ऐसा वैसा. एंड आई कम एंड आई सिट एंड आई एम सिटिंग एंड ही गेट्स अ कॉल. So he goes out for the call. Ki, oh, just give me 2 minutes. I have to attend this. He gets up and he gets out and he takes the call. मेरे सामने एक डायरी रखी हुई है. It was a very pretty diary. उसमें बहुत अच्छे से फ्लोरल्स बने हैं और मतलब अच्छा सब कुछ है. मेरे अंदर का जो चुल चुल नामक बच्चा है ना कि वाह कितनी बढ़िया डायरी, वाह. तो आई पिक दैट डायरी अप. ठीक है, और जब आप अगर आप एक बार कोई डायरी वायरी किसी की पर्सनल डायरी भी अगर आप एक बार उठा लो तो यू लाइक अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है. And I open that diary and I read that there is a list
of things that I do. When I do those things, where do I go? What does my normal day look like? Where was I last weekend? Where am I gonna be next weekend? At what time I am alone? और मैं ऐसे होंगी भाई, this S person is the person who has been stalking me all the damn time. This person is 25 years elder than me. ये मुझे 25 साल बड़े अंकल हैं और मैं ये सब पढ़ रही हूँ, मैं ये सब पढ़ रही हूँ, मैं ये सब पढ़ रही हूँ एंड दैट motherfucker enters. He enters and he sees that I have that diary in my hand and he's like, "प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, मैं प्लीज़ किसी को मत बताना।" तू क्या एक्सप्लेन कर देगा कि तू अधेड़ उम्र का लॉस्ट आदमी है? हाँ बेटा, मैं तो मूर्ख हूँ। मैं एक 17 साल की लड़की को स्टॉक कर रहा हूँ। What are you gonna explain to me? What sir? What are you gonna say to me after this? कि oh it is just like a hobby. It is just a thing I do and I am like shut up. तो भाई चोंच बंद कर लो, मैं होठ पकड़ लूँगी तुम्हारे, चली जाऊँगी यहाँ से उनको लेके। मैं आई हूँ रिपोर्ट करने की सर इस क्लाइंट ने क्या, मैं तो खुद ही क्लाइंट हूँ। मुझे लग रहा है भाई दिस इज़ फक्ड, आई नीड टू जस्ट लाइक गेट अवे एंड लाइक रन अवे फ्रॉम हियर। तो मैं रन अवे करती हूँ पहले, सबसे पहले नंबर तो वहाँ से। एंड देन ही स्टार्ट्स कॉलिंग मी, "यो माय गॉड आई कैन एक्सप्लेन ये वो, आई कैन एक्सप्लेन।" मैं कह रही हूँ भैया अब मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो। मैं किसी को कुछ बताऊँगी भी नहीं, मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाऊँगी, मैंने 2 महीने से किसी से बात ही नहीं करी है। कॉलिंग मी, इज़ कॉलिंग मी, इज़ कॉलिंग मी और फिर व्हेन आई गेट टू लाइक अ सेफ डिस्टेंस, आई पिक इट अप क्योंकि मुझे गुस्सा भी तो आ रहा था, अब मैं अनसेफ नहीं हूँ। अब मैं बिल्कुल ही मार दूँगी, अब मैं खत्म कर दूँगी बिल्कुल इस आदमी को। ही इज़ लाइक, "You what did you read? Tell me, I can explain everything to you. This is how we keep records." Mm, mm, do you? Do you? Do you keep records like that? और मैं कह रही हूँ कि हिम्मत कैसे हुई? तूने ये कर कैसे दिया मेरे साथ? तू तो गया काम से। मैं घर आई हूँ एंड आई हैव टोल्ड देम, आई हैव रिपोर्टेड हिम एंड आई हैव लेफ्ट दैट ऑर्गनाइजेशन कि इतनी बिल्कुल इंटर्नशिप नहीं कर लेनी है मुझे। आई टेल दैट डायरेक्टर कि इज़ दिस हाउ यू ट्रीट? इज़ दिस हाउ यू ट्रीट? डू यू नो दैट आई एम अ माइनर? तो तुम्हारी तो मैं ऐसी-तैसी करूँगी, अब तो तुम देखो, अब तो तुम गए। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर पे नहीं बता सकती कि मम्मी मैं जो इंटर्नशिप करी थी ना, जिसके लिए आपने मुझे मना किया था कि पढ़ाई कर ले, इंटर्नशिप में ध्यान मत दे, उसमें केस हो गया है थोड़ा-सा। उसमें ना एक पागल आदमी था, जो मुझे स्टॉक कर रहा था मम्मी, मेरी मम्मी तो पागल ही हो जाती है इतने में कि कौन आदमी? आदमी? उस इंटर्नशिप में आदमी थे? लड़के? ऑल गर्ल्स स्कूल में तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू बड़े होके आदमियों के साथ इंटर्नशिप करे? मुँह से नाम नहीं निकल जाए आदमियों का। तो मेरे पापा तो मेरे को धुन देते कि और कर ले इंटर्नशिप और कर ले इंटर्नशिप। तो मुझे तो मालूम था कि मैं घर पे तो नहीं बता रही हूँ एंड आई एम सो ट्रॉमाटाइज्ड बिकॉज़ एज़ अ 17 ईयर ओल्ड इफ यू आर लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस एंड यू आर फीलिंग वॉच्ड कि भाई कोई मुझे देख रहा है, तुम्हें फ़ोन खोलने में अपना डर लग रहा है कि भाई समथिंग्स गोना हैपन, आई एम गोना गेट माय लोकेशन और आई एम गोना गेट अ थ्रेट। इट इज़ जस्ट वेरी, 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 वेरी ट्रॉमाटाइजिंग। देन आई फाइनली टेल बार्बी भैया अबाउट इट कि बार्बी भैया ऐसा-ऐसा हो गया है। बार्बी भैया बार्बी बार्बी भैया कहते हैं कि ओके, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे साथ कुछ हुआ थोड़ी, मतलब मेरे साथ अगर कुछ हो जाता, तो तुझे लगता कि वर्थ कंसिडरिंग। तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब-सा लगता है कि बार्बी गर्ल को क्या हो गया? ये इतना ओवर रिएक्ट करने वाला टिड्डे, इसको इस टिड्डे को क्या हो गया? पर मेरे को लगता है कि भाई ओके दैट इज़ जस्ट सो इनसेंसिटिव एंड देन आई जस्ट गो अबाउट माय डे एंड देन आई टेल माय फ्रेंड्स कि भाई तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? और फिर मेरे दोस्त बोलते हैं कि अरे नहीं पता क्या हुआ? फिर मैं उनको बताती हूँ और फिर मतलब हम सारी बातें करते हैं, दे गिव मी व्हाट आई वांट। लव। तो दे टेल मी कि नहीं-नहीं भाई सही बात है, इसकी तो बिल्कुल तू देख इस फिर हम सब जाके उसकी इंस्टा आईडी रिपोर्ट कर देते हैं, उसके लिंक्डइन पे रिपोर्ट कर देते हैं, उसकी बिल्कुल ऐसी-तैसी कर देते हैं, हेट कमेंट कर दिए बिल्कुल उसके जाके, ये इसने ये किया है, ये स्टॉकर है, ये भक्ची थू। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है शाम को कि फिर शाम होती है, मेरे को एकदम से बार्बी का मैसेज आता है। बार्बी भैया मुझसे कहते हैं कि हाय, तो मैं बार्बी भैया को कहती हूँ कि हाय, आई एम काइंड ऑफ मैड एट यू बट हाय। तो मुझे लग रहा है कि चल ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग आया होगा, इसने सोचा होगा कि भाई ये क्या बोल दिया मैंने बदतमीज़ टाइप का और फिर उसके बाद ये सॉरी बोलने आया होगा मुझसे, तो मैं उसको हाय बोलती हूँ। हाय वी स्टार्ट टॉकिंग और मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही ऑफ सा साउंड कर रहा है। आपको टेक्स्ट पे समझ आ जाता है ना कि इसके साथ तो कुछ हो गया, इसकी तो बैंड बज गई बिल्कुल ही। तो मैं बोलती हूँ कि भाई क्या हो गया? और एक तो भाई वो जो होता है ना कि
मैं तुझे नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं नहीं बताऊँगा। एंड देन ही इज़ एक्सपेक्टिंग मी टू गिव हिम सम रिअश्योरेंस कि मुझे बस कहीं न कहीं से अपने आप कहीं न कहीं से पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या हुआ है। वो मीम देखा है? पाकिस्तानी रोडीज़ का, शी इज़ लाइक, आपको पता है मेरी उँगली कहाँ गई है? वक़ार, आप जानते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगा आपको इल्म है। भैनचोद मेरे को कोई इल्म नहीं है। मुझे ही बता, तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई बता दो आप तो मुझे, है ना? एक बार में बता दे वरना मैं ठूस दूँगी तेरे में। फिर वो मुझे बताता है कि यार इट्स जस्ट दैट आई हैवंट हैड अ ड्रॉप ऑफ वाटर एवर सिंस यू टोल्ड मी व्हाट हैपेंड, और इसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा ना चक्कर जैसा फ़ील हो रहा है। हुँ? और भाई मैं समझ गई कि ठीक है तूने पानी-वानी नहीं पिया, लेकिन तूने इसको उस चीज़ से क्यों कनेक्ट किया कि जब से तूने मुझे बताया ना, जब से तूने मुझे बताया है, हुँ? जब से तूने मुझे बताया ना कि तेरे साथ क्या हुआ है, तब से मैंने पानी नहीं पिया है। एज़ इफ इट इज़ माय फॉल्ट। और ये तो बिल्कुल है कि मुझे तो बिल्कुल ही चक्कर आ रहे हैं और मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ मैड आई एम एट दैट एस पर्सन। यू गिव मी हिज़ नंबर, आई विल सर्च ऑन इन इंस्टाग्राम। कल मेरी दोस्त ने रिपोर्ट ही कर दिया उसको। मैं जाऊँगा जहाँ पे तुम्हारे ऑफ़िस जहाँ पे तू काम करती थी जिस कंपनी के लिए, मैं बिल्कुल छोड़ूँगा नहीं। मुझे इतना अफ़ेक्ट हुआ है कि उसने तेरे साथ ऐसा किया। क्वीन, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट दैट यू आर फीलिंग बैड। आई अंडरस्टैंड माय डिवा। और फिर एकदम से गायब हो जाता है। अब अगर कोई आपको बोल रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे साँस नहीं आ रही है, और फिर वो एकदम से आपको टेक्स्ट करना बंद कर दे, तो आपको लगेगा ना कि ये तो बेहोश बेहोश पड़े हैं ये तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये टपक गया, तो मेरे तो लग जाएँगे बिल्कुल ही बहुत जम के एकदम लपक के। और मुझे इस बात का डर नहीं है। वो आपको अगर लग रहा हो कि मुझे पुलिस से डर लग रहा है, नहीं, मुझे इस बात का डर है कि मेरे जो मम्मी-पापा हैं, वो मुझे मार डालेंगे। वो मेरा बिल्कुल कत्ले-आम कर देंगे। तो भाई मैं उसको बहुत बार कॉल करती हूँ, ही इज़ नॉट पिकिंग अप। फिर आई डिसाइड टू गो टू हिज़ हाउस। और मैं वो भी इसलिए क्योंकि उसके घर में ना कोई रहता नहीं था पूरे टाइम, उसके घर वाले काम पे जाते थे। तो मुझे लगता था कि भाई मर-मुरा गया कि तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आई एम सो स्कैर्ड कि इसके साथ कुछ हो गया होगा। बिल्कुल जा रही हूँ मैं इसके घर एकदम डर-डर के कि मर गया क्या? और मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ही इज़ सो कमिटेड टू हिज़ गेम कि मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे मान लो कि ये दरवाज़ा है, ठीक है? ये दरवाज़ा है और तुमने ऐसे अंदर से चू चू किया और मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे साँस नहीं आ रही है। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो ऐसे खड़ा था गेट खोल के और मुझे साफ-साफ समझ आ चुका है कि भाई व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? पर मैं बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड, तो मैं बिल्कुल अंदर चली जाती हूँ कि भाई लाइक यू प्लीज़ सिट एंड आई गेट हिम अ बॉटल ऑफ वाटर, ओके? एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम कि भाई इट इज़ नॉट दैट बिग, इतना कुछ भी नहीं हुआ है, यू डू नॉट हैव टू वरी सो मच अबाउट इट। तो मैं बिल्कुल नाइसली एकदम बात कर रही हूँ कि देखो, नो स्वेट, इट्स ओके, वी आर फाइन, वी आर हेल्दी, आई एम डिवाइन। और मतलब तुम सोचो, मैं उसको कन्विंस कर रही हूँ। मैं भूल ही गई हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं 2 महीने से इतने ट्रॉमा में हूँ और मुझे 2 महीने से इतना डर लग रहा है। इसको कह रही हूँ कि नहीं यार, कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे साथ इतना बुरा है, इसकी वज़ह से आपको इतना बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, ये लो आप पानी पी लो, मैं तो ठीक हूँ। तो मैं ऐसे हूँ कि भाई बहुत हो गया इसका, अब मैं इसको नहीं झेल सकती। अब हम जा रहे हैं यहाँ से और मैं आई वॉक टू द डोर कि चलो भाई ठीक है ना, यू टेक केयर देन। एंड देन ही इज़ लाइक यार सुन, मेरे को तुझसे मैं तुझे एक बात बताऊँ? मुझे नहीं जाननी है एक बात। ये जो एक बात होती है ना, ये मुझे जाननी नहीं होती है। अगर कभी भी किसी को भी ऐसा लगे कि यार एक बात बताऊँ तुझे, आप मुझे घोस्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, चले जाओ। मुझे मत बताओ एक बात, मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं एक बात सुन सकूँ, आपके वहाँ पे पड़ी रहूँ अपने बिस्तर पे फॉर अनदर 1 मंथ, अंधेरे में पागल होती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये जो लोग कोशिश करते हैं ना कि यार मैं कैसे बुरा भी फ़ील करा दूँ, इसको धोखा भी दे दूँ या फिर मतलब मैंने कुछ गलती कर दी, मैं इसको कैसे बताऊँ, इसको छोड़ दूँ और मैं अपना चिट्ठा कैसे क्लियर करूँ ताकि ये मुझे बाद में गाली ना दे पाए। इसके लिए ये जो लोग मुझे एक बात बताने आते हैं ना, डोंट डू दैट क्वीन, आई एम थैंक यू। तो मैं आपकी वैसे भी बिचिंग करूँगी ना, वो तो मैं वैसे भी करूँगी क्योंकि आप मुझे मेरे बारे में बुरा फ़ील करा सकते हो, पर आप मेरे दोस्तों को मेरे बारे में बुरा फ़ील थोड़ी करा सकते हो। तो मैंने बोला कि बताओ भैया, एंड ही इज़ लाइक यार इट्स जस्ट दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने पानी नहीं पिया था या मुझे चक्कर आ रहे थे या मुझे ऐसा कुछ लग रहा था। तेरे साथ कुछ भी होता है तो मुझे इतना अफ़ेक्ट हो जाता है उस चीज़ से और मुझे इतना बुरा लगने लगता है उस चीज़ के बारे में दैट आई जस्ट वांटेड टू मीट यू एंड सी कि तू ठीक है ना? मुझे बहुत अफ़ेक्ट करता है इसलिए आई डिड ऑल दिस। ये देख, ये देख, क्या? तो ऑल ऑफ दैट कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं यहाँ चला जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। ऑल ऑफ दैट वाज़ अ फकिंग लाई। कुछ नहीं हो रहा था। You did that so you could have like a fun evening with me? Are you
आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर आप मुझे बोलते हैं कि भाई आई एम वेरी सॉरी दिस हैपेंड टू यू, आई एम सो अफेक्टेड बाय इट, लेट्स मीट, आई वांट टू बी देयर फॉर यू, मैं तो ऐसे ही आ जाती। और मुझे भाई बहुत गुस्सा आता है इस पे कि मुझे तो इसकी मैथ ही नहीं समझ आ रही भाई, ये कैसा टाइप का आदमी है। बिल्कुल उससे लड़ाई कर लेती हूँ कि भाई दिस इज नॉट डन, हाउ कैन यू डू दिस टू समबडी, तू बिल्कुल ही पागल आदमी है क्या, बिल्कुल ही। मुझे लग रहा है कि ये मर जाएगा, कि इसको कुछ हो ना जाए। तो मैं अपने घर से आज यहाँ आई हूँ देखने के लिए कि अरे मर तो नहीं गया, अरे ठीक तो है, ले पानी पी ले। And you're telling me that all of that was a lie? Are you like a fool or something? And I leave. After some time, I just leave. उसके बाद से भाई मैंने उस आदमी के हाथ जोड़े हैं और मैं दूर हो गई हूँ। My family knew his family. तो अगर कभी भी कुछ भी हो रहा है, मतलब उनको बातों-बातों में कहीं से पता चल गया कि मेरे साथ कुछ हो गया है, तो I would get text like at 1 AM, 2 AM कि हाँ तेरे साथ ऐसा हो गया, तेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं अपना सर फोड़ लूँ क्या? नहीं, नहीं, नहीं। How 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 is that helping me? What are what are you doing? How is that helping? That shit is traumatizing भाई। You don't want that in your life. मुझे बहुत टाइम बाद ये चीज़ समझ आई कि भाई it actually did come down to attention, कि अगर मैंने इसको आके कुछ बताया कि यार मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, इसके भोंपू दिमाग में उस टाइम पे ये चल रहा है कि ओह शिट! अब सारी अटेंशन मुझसे प्रार्थना पे शिफ्ट हो जाएगी और मतलब आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ हर एंड आई विल हैव टू लिसन टू हर, एंड आई डोंट वांट दैट। आई वांट ऑल द अटेंशन फॉर माय सेल्फ बिकॉज़ आई एम जस्ट सच अ लिटिल बिच। व्हाई? व्हाट हैपेंड? व्हाट? व्हाई? आई डोंट हैव वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड देन आई जस्ट फाइनली लीव हिम। दैट एस गाय ही ट्रैक्स मी फॉर सम कपल ऑफ डेज़। उसके बाद एंड देन ही स्टॉप्स क्योंकि उसको फायर कर दिया। आई थैंक गॉड because I know that how bad it could get and how bad it does get in these cases, but अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Please be aware of such kind of people, and that is it for today's video. I will see you very soon next, and till then, thank you so much for watching. Bye bye, love you, bye, take care.